जान दो, मेरे को क्या करना है। हाँ, तीनों कुछ तो बीच में बोलते, क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोलो जी बाबा, उनका बात ही समझ में नहीं आती, जरा अच्छे से बोलो। हाँ, वो मूड तो देखो, जिसको जो मूड है उन्हें चले जाओ। मेरे को पढ़ाने का मूड है, जिसको पढ़ने का मूड है यहाँ बैठो। कॉमेडी होना है, खेल कूद करना है तो बहुत है तमाशे। 20 दिन में एग्जाम से तुम ना खुद तड़प रही कि भाई लॉन्ग आंसर्स का 80% हो गया, 20% कंप्लीट करके पीडीएफ भेजता हूँ। 80% नहीं, लॉन्ग आंसर्स में आप नहीं थे ना, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स है वो लॉन्ग आंसर्स कैसा लिखना उसका प्रोसीजर मैं बना रहा हूँ कि शॉर्ट आंसर्स कितने पेजेस में लिखना, लॉन्ग आंसर्स कितने पेजेस में लिखना। अभी तो यूनिट्स पढ़ा दे रहे, स्कूल के जैसा नहीं है ना कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ा रहे, वो क्वेश्चन आता वही आंसर लिख देना, ऐसा नहीं है, रट्टी पट्टी नहीं है ना। इधर इधर मैं यूनिट्स पढ़ा रहा हूँ, तो अब इसमें लॉन्ग आंसर कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल बोला, 6 पेजेस कैसा लिखते हो उसमें बोलो, तो प्रोसीजर पूरा रहता ना, वो बता रहा हूँ। 4 पेजेस 5 पेजेस तो एटलीस्ट लिखना पड़ेगा ना, वाई बिकॉज 32 पेजेस नहीं, 32 पेजेस रहते आपको, पूरी आंसर शीट फिलअप करना है, 32 पेजेस रहते। आप 5 अब 4 भी लिख रहे समझो, 4 पेजेस को 20 होते, 20 पेजेस, फिर शॉर्ट आंसर्स 5 रहते, उसके 2-2 पेजेस मिला के 32 होते। तो किसी लॉन्ग आंसर का 4-5 करके लिखना पड़ता, भरम भरी रहता मसला। और भरम भरी कैसा करना, उसका क्या टेक्निक है, वो सीखना ना साहब। नहीं, मैंने पढ़ा एमबीएस से, मैं कोई नहीं पढ़ा एग्जाम, डिग्री तक पढ़ा सर। नहीं, वो जनरल नॉलेज होती है उसी में भरे साहब, जो फ्रैंकली स्पीकिंग है। मैं डिग्री तक मेरे पास नोट्स थे, एमबीए से मेरे पास ना कोई नोट्स, मैं कुछ भी नहीं, पर लिखने का काम था मेरा ऐसा। ठीक है, तो टुडे विल बी स्टार्टिंग द थर्ड यूनिट ऑफ अवर सब्जेक्ट, लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग्स। ओके, सो द फर्स्ट मीनिंग is the meaning of criminal law. Criminal law is that branch of law which defines the offenses and prescribes punishment for them. Criminal law क्या करता, क्राइम और ऑफेंसेस को डिफाइन करता है। एग्जैक्ट क्राइम क्या है, एग्जैक्ट मर्डर किसको बोलते हैं, एग्जैक्ट अबेटमेंट टू सुसाइड किसको बोलते हैं, एग्जैक्ट हर्ट किसको बोलते हैं, एग्जैक्ट जो है ग्रीवियंस किसको बोलते हैं, वो डिफाइन करता सेक्शंस में और एक्ट्स में, एंड उसके पनिशमेंट्स भी बताता। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू मेंटेन पीस, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। क्रिमिनल लॉ का प्राइमरी मकसद ये नहीं है कि किसी को सजा देना, क्रिमिनल लॉ का प्राइमरी मकसद ये है कि पीस, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी इन द सोसाइटी, ये आपको एग्जीक्यूट करना है, वो देने के लिए सोसाइटी को क्रिमिनल लॉ इज एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल, सिटीजन्स को मालूम है कि भाई कोई क्राइम कर रहे तो ये पनिशमेंट मिलता, अगर मालूम है तो क्राइम से बचते, अगर मालूम ही नहीं है क्राइम क्या चीज है वो भी नहीं मालूम, और क्राइम करे तो पनिशमेंट क्या मिलती वो भी नहीं मालूम, यानी ओपन है समझो एवरीथिंग, तो अब सिटीजन बोलता है कि भाई कुछ भी क्राइम करो, किसी को भी सताओ, किसी को भी मारो, हमारे को तो कोई पकड़ने वाला नहीं, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ऐसा ओपन फ्री विल दे दिए तो एवरीवन विल कमिट क्राइम बिकॉज देयर इज नो पनिशमेंट। तो पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब ताकि लोगों को, सिटीजन को मालूम हो कि अगर ये क्राइम करे तो ये पनिशमेंट है, हमको ये नहीं करना चाहिए। जब वो नहीं करेगा तो क्या होता, पीस रहता सोसाइटी में। ठीक है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रहती एंड सिक्योरिटी रहती। ठीक है, जो भी क्रिमिनल्स है अगर क्राइम नहीं करे तो सोसाइटी में क्या रहता, पीस एंड सिक्योरिटी। आई बात समझ में, ये भरना रहता, याद रखो। ठीक है, इन सोसाइटी बाय प्रोहिबिटिंग एक्ट्स दैट आर कंसीडर्ड हार्मफुल टू इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, ऐसे एक्ट जो कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स को हार्मफुल है उससे बचना है, अगर नहीं बचेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल लॉ का। ठीक है, क्रिमिनल लॉ इज समथिंग टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी इन द सोसाइटी। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट, क्रिमिनल लॉ ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नलम क्रिमेन साइन लेगे, मीनिंग नो एक्ट इज ए क्राइम अनलेस इट इज मेड बाय लॉ। ठीक है, अभी मैं जो पढ़ा वो जो है लैटिन फ्रेज है, ये लैटिन फ्रेज, क्रिमिनल लॉ ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नलम क्रिमेन साइने लेगे is a Latin phrase which means no act is a crime unless it is made by law. कोई भी ऐसा एक्ट है हम उसको अपने हिसाब से क्राइम नहीं बोल सकते जब तक कानून उसको क्राइम ना बोले। ठीक है, फॉर एवरी क्राइम, फॉर एवरी ऑफेंस देयर इज ए डिटेल डिस्क्रिप्शन गिवन इन द लॉ। फॉर एग्जांपल, मर्डर का डेफिनेशन कहां पर है, 300 में है। ठीक है, आईपीसी 300 अगर आप पढ़े तो एग्जैक्ट मर्डर किसको बोलते, इंटेंशन क्या है, मर्डर में क्या होता वहां पर डिफाइन है। ठीक है, लॉ हैज डिफाइंड द क्राइम,
by you yourself you cannot define crime. ठीक है, meaning of an offense. The term offense is central concept in criminal law. The term offense is a central concept in a criminal law. According to section 40 of IPC year पूछ रहा हूँ 1860 कुछ भी अंदाजे मारे 90 20 1860 ठीक है. It was enacted by the colonial era Britishers. आई बात समझ में. इसीलिए now the present government said कि colonial era Britishers उनको बनाए थे, लिहाजा हम हमारा बनाएंगे. क्या बनाए? BNS year. Whenever you are quoting any act, any law, you should quote it with the year. Advocates Act 1961. ठीक है, याद रखना. Any act you are quoting, it should be mentioned as with the year also. ठीक है. Offense denotes a thing made punishable by this code. Offense यानी kind of crime that you are doing. ठीक है, अभी सर एक offense देखें हम. ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट का ऑफेंस है वो ऑफेंस कहां पर जाता? अभी जो ऑफेंस हुआ कि कौन से एक्ट में आता? वो एमवी एक्ट में आता, मोटर व्हीकल एक्ट में आता ना. गाड़ी चलाते चलाते ऑफेंस करे, अभी किसी गाड़ी को टक्कर दे दिए तो मोटर व्हीकल एक्ट में आता. अब इसमें डैमेजेस क्लेम करता सामने वाला कि मेरी गाड़ी के इतने डैमेजेस हुए, अब आपको डैमेजेस देना. आई बात समझ में? ये ऑफेंस अभी हुआ. सो इसमें पूरा केस बनता जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट में रैश ड्राइविंग में केस बुक होता, अगर बुक होना है तो. ठीक है, रैश ड्राइविंग थी ना, तो रैश ड्राइविंग में केस बुक होता और सामने वाला डैमेजेस क्लेम करता, भाई मेरा इतना गाड़ी का इतना हिस्सा टूट गया तो लिहाजा आप वो गाड़ी को मुझे बनाकर दीजिए. आया लाइव एग्जांपल समझ में? ठीक है. हाँ नहीं, ऑफेंस इज समथिंग ए लोअर डिग्री टू क्राइम. ऑफेंस इज समथिंग बेंडिंग द रूल्स. लाइक इससे पहले भी एग्जांपल दिया था. Usually on the signal there is a law that you should stop behind the line. ठीक है, but usually people stop beyond the line. That is an offense. Crime नहीं बोलेंगे इसको. Crime is something a higher stage of offense, higher degree of offense. ठीक है, there is a law that whenever you see the zebra crossing, you should stop, but no one stops. That is a violation and offense. ठीक है, चलिए. Thus an offense means any act or omission which is forbidden by law and punishable under the Indian Penal Code or any special or local law. An offense means an act omission which is forbidden by law. Law से forbidden है, आप आगे जाना, but आप कर रहे तो बोलेंगे कि that is an offense and that is punishable. अगर पुलिस वाला फोटो लिया या सीसीटीवी से फोटो निकाल के आपके ऊपर क्या करता? पनिशमेंट के तौर पर चालान इश्यू करता कि भाई चालान इशू. स्पीड ड्राइविंग है, स्पीड ड्राइविंग आप करें, दैट इज एन ऑफेंस. स्पीड ड्राइविंग का चालान होता. आई बात समझ में? दिस इज एन ऑफेंस. ऑफेंस एक्ट ऑफ ओमिशन, जो करना है वो नहीं कर रहे. क्या करना है? लाइन से पहले रुकना है, नहीं रुक के आगे जा रहे हैं, दैट इज एन ऑफेंस. ठीक है. प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी है ना वो. लॉ परमिट करता क्या? लॉ परमिट करता लाइन से बाहर जाना? नहीं परमिट करता. तो इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ and punishable by law also. What is the punishment? Chalan is the punishment. ठीक है. Next, legal definition in different statutes. Section 2N Criminal Procedure Code CRPC year. हाँ जल्दी वहां देख के बोलना. हाँ 1973 CRPC. नहीं ऐसा पूरे बीच में कैसा बोलते years? अलग से बोल. Offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force. वही बात है कि कोई भी ऑफेंस अगर आप करेंगे it has been punishable by law. Law punishment उसको देता है. General Clauses Act 1897 Section 3 Subsection 38. Offense shall mean any act or omission made punishable under any law. Under law जो भी punishable रहता, जो भी आप ऑफेंस कर रहे, जो भी करने के लिए बोल रहे तो नहीं कर रहे, नहीं करने के लिए बोल तो कर रहे हैं. समझ रहे बात? करने के लिए बोल रहे हैं तो नहीं कर रहे, नहीं करो बोले तो कर रहे हैं. तो दिस इज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ एंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ. ठीक है. हेंस ऑल दिस डेफिनेशंस एम्फसाइजेस दैट एन ऑफेंस इज समथिंग द लॉ डिक्लेयर्स पनिशेबल. लॉ डिक्लेयर करता है पनिशेबल है. समझ में आ रही बात?
तो अगर वो कर रहे हैं आप तो दैट इज एन ऑफेंस। लॉ ये भी बोलता मर्डर मत करो, लॉ ये भी बोलता कि किसी को अबेटमेंट टू सुसाइड मत करो, लॉ ये भी बोलता किसी को हर्ट मत करो, ग्रीवियंस हर्ट मत दियो, समझ, तो वो क्राइम में आता। बट ऑल दिस रिमेनिंग आर लो कैटेगरी क्राइम्स आर कॉल्ड एज ऑफेंसेस, समझ आए? वो भी एक तरह का क्राइम है कि यू आर जंपिंग द सिग्नल। कभी कभी सिग्नल तोड़ के निकल जाते, ऑरेंज पे भी निकल जाते, 1 2 3 रातों भी निकल जाते, लेफ्ट राइट देखते, पुलिस वाले नहीं है तो भी निकल जाते, हाँ बीच में भी निकल जाते, ऐसा बहुत होता। तो ऑल दीज आर ऑफेंसेस। लॉ क्या बोल रहा, नहीं निकलना वैसा, बट आप निकल रहे, हम निकल रहे, स्टॉप नहीं कर रहे, तो दैट इज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। क्या हुआ? हाँ हाँ, तो वो ड्राइवर है क्या बेचारा? स्टूडेंट है। चलिए नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस। ऑफेंस जब आप बोल रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स क्या रहते, ठीक है? आप जरा मेरे को बोलने दो, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या रहते, मीनिंग कि भाई ये चीज है तो वो ऑफेंस है, समझ? एलिमेंट्स क्या नहीं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिरयानी क्या है? राइस, मसाला, ऑयल, और क्या रहता? कलर और वाटर, और देख सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे, फायर पूरा भगोने में मिला के बैठते नहीं आता ना, फायर लगाना पड़ता। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिरयानी ये सब चीजें हैं। तो उसी तरीके से एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस सुन लो, ठीक है? टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर क्रिमिनल लॉ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट। फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रेजेंट रहना उसको ऑफेंस डिफाइन करने के लिए, ठीक है? एक्ट और ओमिशन, जो नहीं करना बोले वो कर रहे हैं, ओमिशन मतलब जो करो बोल रहे वो नहीं कर रहे, ठीक है? चलिए, देयर मस्ट बी सम फिजिकल एक्ट और इलीगल ओमिशन। फिजिकल एक्ट है भाई आपका, फिजिकल आप प्रेजेंट है, फिजिकल प्रेजेंट रह के आप वहां पर कुछ ऑफेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट इन्वॉल्व्स टेकिंग प्रॉपर्टी, एन एक्ट। थेफ्ट इन्वॉल्व्स टेकिंग प्रॉपर्टी, चोरी ये इन्वॉल्व करता कि आप किसी की प्रॉपर्टी ले ले। फॉर एग्जाम्पल, कोई आया यहां ठहरा तो चोर है नहीं बोल सकते आप, जब उन्हें कोई प्रॉपर्टी लेकर जाना, एक एक्ट होना वहां पर, एक एक्ट होना, एक एग्जीक्यूशन ऑफ थेफ्ट होना, तो ही उसको चोरी बोलेंगे। नहीं भाई कोई आके ठहरा तो उसको चोर बोलना शुरू करते, अरे हमारे वाला देखने आया, जैसा बेचारा हेलमेट वाला आया उसको चोर बोलते, हेलमेट लगा के बाधा नहीं चोरी के जैसे, मगर उसको चोर नहीं बोल सकते जब तक एक एक्ट नहीं हुआ, एक्ट होना तो ही उसको चोरी बोलेंगे, ठीक है? फेलियर टू रिपोर्ट एन एक्सीडेंट एंड ओमिशन में बी पनिशेबल। एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ, जैसा फायर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब हमारे दिमाग में फौरन गाड़ी का एक्सीडेंट आता, फायर एक्सीडेंट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट, ठीक है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट, ठीक है? मोटर व्हीकल इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो रहा तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना ऑथोरिटीज, ठीक है? कोई किसी की दुकान है वहां पर फायर हो गया तो उसका काम है कि फायर डिपार्टमेंट को इमीडिएटली रिपोर्ट करना। तो फायर की गाड़ी बड़ी आके उन्हें आग को बुझाती, नहीं भी मेरी दुकान जल रही, मैं किसको भी नहीं बोलता हूं तो देख लेते, ठहरना नहीं रहता। तो जो चीज करना है वो नहीं करें तो वो भी ओमिशन है और पनिशेबल बाय लॉ है, ठीक है? तो ये रहता। मेंसरिया, गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड में क्या है? देयर मस्ट बी ए क्रिमिनल इंटेंशन और गिल्टी माइंड व्हाइल कमिटिंग द एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कमिटिंग द एक्ट, चोरी का मिसाल ले लो, जब उन्हें चोरी कर रहा तो उन्हें गिल्टी माइंड में रहना। अब मिसाल के ऊपर छोटे बच्चे रहते, छोटे बच्चे भी आके जो है कुछ सामान लेके चले जाते, चोर 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 बोल के पुकारते बच्चों के पीछे, मतलब उन्हें गिल्टी माइंड नहीं है ना, उन्हें मासूम है, उसको नहीं मालूम, ठीक है? उन्हें कोई भी चीज अच्छी दिखी तो उन्हें किताब भी उठा के लेके चले जाता। कोई पागल रहता, उसको नहीं मालूम रहता कि उन्हें कोई चीज फोन लेके चलेगा, तो चोर चोर नहीं पुकार सकते। अरे भाई गिल्टी माइंड नहीं है, भाई इज नॉट गिल्टी माइंड, उसके माइंड में नहीं है ये काम करना, उन्हें बचपने से कर ले रहा, मतलब उसके बच्चा है तो उसके बचपने दिमाग से कर ले रहा, या फिर पागल है तो पागल के हिसाब से कर ले रहा। भाई पागल है तो ले आके चोर को पकड़ के पुलिस स्टेशन में देके उसको जेल को भिजाना नहीं है। पुलिस वाले बोलते हैं जान दो साहब उन्हें पागल है, पागल है। छोटा बच्चा लिया तो छोटे बच्चे को जेल को पहुंचा देते, नहीं, क्योंकि ही इज नॉट ए गिल्टी माइंड, ठीक है? गिल्टी माइंड रहा, उसका इंटेंशन गिल्टी रहा तो ही वो ऑफेंस बना जाएगा। वो गलती से फिर हाँ क्या बोल रहे तुम, मैं मुंह में बोले तो कैसे समझी? देयर मस्ट बी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, किलिंग समवन एक्सीडेंटली विदाउट नेग्लिजेंस इज नॉट मर्डर। बट ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल रहता
कि भाई किसी का मर्डर कर दिए, मैं गिल्टी माइंड नहीं था बोल के कई लोग कोर्ट में अपील करते, बट वो बहुत जो है ना हार्ड रहता प्रूफ करने के लिए, ठीक है। मैं किसी का मर्डर कर दिया, मेरा गिल्टी माइंड नहीं था साहब, गलती से हो गया, एक्सीडेंट से। कई लोग जो है ना आप शादियों में कई बार देखो ऐसा, कभी क्या होता वो पिस्टल रहती ना, पिस्टल से फायरिंग करते, कभी कभी फायरिंग करते करते किसी को लग जाता तो नहीं मर जाता, तो अब क्या इसको मर्डर कंसीडर करेंगे? अब कोर्ट में अपील जाती कि भाई ही वाज नॉट ए गिल्टी माइंड, सेलिब्रेशन में हुआ बोलते। परसों में एक रिपोर्ट आई थी यूपी में, और सेलिब्रेशन करते करते दूल्हे को ही मार दिया, दूल्हा ही मर गया। चाकू तलवार फिराते, किसी की मुंडी उड़ा देते तो उन्हें मर जाता। तो डबल बैरल से मार देते, डबल बैरल आते हो, डबल बैरल वो पूरे हवालदारों के पास है, डबल बैरल से भी मारते तो उन्हें भी मर जाता। तो दीज आर नॉट गिल्टी माइंड बट स्टिल इट इज किलिंग, ठीक है। अब वो कोर्ट में साबित करने की लंबी कहानी रहती हो। हाँ, किल नेग्लिजेंस आता, इंटेंशनल ओवरराइड करता, बट उसका इंटेंशन किलिंग नहीं रहता ना। देखो एग्जैक्ट मर्डर पढ़ो आप आईपीसी 300, इट इज विथ फुल नॉलेज यू आर किलिंग समवन इज मर्डर। अब आप तेज गाड़ी चला रहे, जैसा मैं कल एग्जांपल दिया, आपका दोस्त पीछे बैठा, आप चला रहे गाड़ी तेज चला रहे, पीछे से दोस्त बोल रहा भाई नक्को चला, भाई मर जाएंगे अपन, नक्को चला धीरे चला के उन्हें एक्सीडेंट कर दिया। चलाने वाला तो मरा नहीं, पीछे बेचारा पीछे वाला मर गया। अब तो क्या मर्डर बोलेंगे उसको नेग्लिजेंस ड्राइविंग, नेग्लिजेंस किलिंग में आता हो, ठीक है, नॉट इंटेंशनल मर्डर। ऐसी हुआ रे हाँ, पीछे वाला ही मरता, सामने वाला जिंदा रहता। प्रोहिबिशन बाय लॉ, ऑयल में स्किट होते हैं। प्रोहिबिशन बाय लॉ, an act or omission, negligence driving, negligence, prohibition by law, and the act or omission must be prohibited by law, by some statute or law। अभी जैसा बताया सेम थिंग, कोई एक्ट है या कोई omission है, it should be prohibited by law, ठीक है, उसको बोलेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल lying is immoral, फॉर एग्जाम्पल lying is immoral but not every lie is punishable, only those covered by specific लॉज, एग्जाम्पल परजुरी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल कैसा दिया मेरे कहने वाला, अब वो बट नॉट एवरी लाई इज पनिशेबल बोल रहे हैं, हर झूठ पनिशेबल नहीं होता, मतलब मगर लॉ में हर झूठ पनिशेबल है, क्योंकि परजुरी क्या है बोलो, फॉल्स, करेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट अंडर कोर्ट, नहीं ओथ बाबू, ओथ लेते ना, कसम खाते ना वो, समझे। तो परजुरी में सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ बोलना, तो वो पूरा कंप्लीट मीनिंग है उसका, ठीक है। हाँ बस जल गया, कहां पर दो कर्नूल में, इट वाज एक्सीडेंटल ऑफ कोर्स। नेग्लिजेंस ड्राइविंग में आता ना, इट वाज, उसका इंटेंशन तो नहीं था पूरों को मार देना, हाँ, तो बट इट इज ए सीरियस क्राइम, जेनोसाइड बोलेंगे उसको। अब हमारे जबान में बोले थे, बट इंटेंशनली करा होता। इंटेंशनल यूजुअली जब मालूमात करते जब प्लेन क्रैश होता, क्योंकि प्लेन क्रैश जब होता तो जो पायलट रहता उसकी बचपन, उन्हें कहां से उसकी बर्थ हुई जब से लेके उस दिन तक का डाटा निकालते, क्योंकि ये मालूम करते पायलट क्या डिप्रेशन में था या ट्रॉमा में था या फिर स्ट्रेस में था या हाइपर टेंशन में था, क्या उसको लोन था, क्या उसकी बीवी सता रही, क्या बच्चे सता रहे, उसकी जिंदगी में क्या परेशानी थी ले आके जो उन्हें प्लेन क्रैश कर दिया, खुद भी मर गया, लोगों को मार दिया। हाँ, तो पायलट्स के बारे में बहुत मालूमात करते, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालते, उसके गांव की हिस्ट्री निकालते, पूरी जिंदगी की हिस्ट्री निकालते, क्योंकि पायलट्स यूजुअली जो है ना, एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो खुद हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस में रहकर दे हैव क्रैश्ड द प्लेन, दे डाइड एंड दे आल्सो किल्ड ऑल द पैसेंजर्स। ये प्रॉब्लम। जेनोसाइड, होमिसाइड भी बोलते हैं, जेनोसाइड, लिंचिंग, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो सुनो, पनिशमेंट, एवरी ऑफेंस हैज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। कोई भी आप ऑफेंस कर रहे हैं उसका प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है। आप कोई भी क्राइम कर रहे, सिग्नल जंप कर रहे, स्पीडिंग कर रहे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग में नहीं जा रहे, यू टर्न नहीं ले रहे, आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे मेरे जैसा, या हेलमेट नहीं पहने मेरे जैसा, सीट बेल्ट लगाए मेरे जैसा, सीट बेल्ट लगाता हूं मैं, तो ये सब चीजें अगर कर रहे नहीं कर रहे
तो बोला ना अभी हेलमेट में नहीं पहनते, मेरे जैसा रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते, मेरे जैसा ऐसा सब चीजें करे तो पूरे पनिशमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो नहीं करना हो, बट क्या करेंगे, मजबूरी है भाई, यूटर्न बहुत लंबा है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन कम इन लॉन्ग आंसर। Offenses can be classified into several ways under the Indian Penal Code and CRPC, ठीक है, बोलो भाई offenses कौन से किस्म के, offenses, types of offenses, हाँ भाई वही बोलो ना भाई, वही चीज जोर से बोलो, अरे आपको बोल रहा हूं बाबू, वेरी गुड, बोलना फिर, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये लॉन्ग आंसर में आता, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब आप बताइए, कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, एग्जांपल मर्डर एंड थेफ्ट, यानी एक ऐसा क्राइम जो वेरी सीरियस है, पुलिस को वारंट इशू करने की जरूरत नहीं है, फौरन जाके अरेस्ट कर सकते, दोज ऑफेंसेस आर कॉल्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कॉल्ड एज सीरियस ऑफेंसेस। अम्मा ఎందుకు हंस रहे, क्या हंस रहे अम्मा, कुछ भी नहीं तो भी हंस रहे, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर कुछ रहा तो हंसना, कुछ भी नहीं रहा हंसे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ रहा तो हंसो। क्या क्या बहुत ज्यादा, बहुत बार पढ़ा रहे, मगर रिपीट में आ रहा ना, क्या करूं, पढ़ा के याद दिला देता हूं मैं आखिर में, तुम लोग को 10 बार में घुसता। चलो सुनो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट ए वारंट, स्मॉल ऑफेंसेस लाइक किसी को आप डिफेम करे, किसी को बदनाम करे, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करे, रोड पे लड़ाई झगड़े करे, तो ये क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सीरियस क्राइम नहीं है, पुलिस इमीडिएटली अरेस्ट नहीं करते, तो हमेशा याद रख लो, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी, अरे बोल रहे हंस रहे क्या तुम लगा, नॉन कॉग्निजेबल, बेटे ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इतने बार, एग्जाम हॉल में भूल जाते, अरे सर क्या की बोले थे, यस वो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेफिनेशन, मगर इतना याद रखो सीरियस क्राइम है, ठीक है, तो अब आप लोगों को याद ऐसा से दिख रहा ना, तो एग्जाम हॉल में इतना जो टेंशन रहता उसमें भूल जाते, तो अच्छे से याद रखना ना, बार बार पढ़ा रहे, बेजार में आ जा रहे, ठीक है, मेरे को नहीं पढ़ता मैं याद, ठीक है, सुनो, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है, बेलेबल ऑफेंसेस, बेल इज ए मैटर ऑफ राइट, ठीक है, बेल जो है अक्यूज का राइट रहता, वो किस में आता, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, यानी छोटा अगर आप क्राइम कर रहे हो, मर्डर करके जाके मेरे को बेल दियो बोल के नहीं बोल सकते, छोटा क्राइम करे, न्यूसेंस करे, किसी को डिफेम करे, किसी को छोटा हर्ट करे, तो आप जाके बेल इज ए मैटर ऑफ राइट करके आप बेल जो है ऑनरेबल कोर्ट से सीख कर सकते, दैट दोज आर कॉल्ड एज बेलेबल ऑफेंसेस। ये एक यहाँ पर जो ये राइट साइड में इसका क्या बोलते हैं यार वो डब्बों को, नहीं फ्लो चार्ट, टेबल डाल के बताया था, याद है, हाँ, कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, पूरा था, कोई लिखे वो है ना, क्योंकि इसमें नहीं है वो, मेरे हिसाब से मैं बनाया था वो, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल इज ग्रांटेड ओनली बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, यानी सीरियस ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल वारंट मिलता और कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे रहता, कोर्ट डिस्क्रिप्शन में कोर्ट के ऑर्डर पे रहता कि बेल देना या नहीं देना, ठीक है। उसके बाद आ जाए कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल, पार्टीज कैन कॉम्प्रोमाइज, यानी कंपाउंडेबल इज समथिंग लेस सीरियस क्राइम, वेरी गुड, कंपाउंडेबल इज समथिंग लेस सीरियस क्राइम, पार्टीज क्या कर सकते, कॉम्प्रोमाइज कर सकते, पार्टीज कैन कॉम्प्रोमाइज इन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ये कहां पर कॉम्प्रोमाइज होता, आप लोग देखेंगे लोक अदालत बोल के आता ना, अभी जनवरी में भी है लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत में क्या होता, मैं इसकी कुछ फोटो भी भेजा था नहीं लोक अदालत की, 1 लाख केसेस डिस्पोज हुए ऐसा करके कुछ न्यूज कटिंग थी, तो लोक अदालत में क्या होता, कंपाउंडेबल केसेस यानी लेस क्राइम केसेस, नॉन सीरियस केसेस वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते, तो एक लोक अदालत में 2 लाख 3 लाख 4 लाख केसेस डिस्पोज होते, तो इमेजिन 3 लाख केसेस, if 3 lakh cases are disposed, how much manpower is being less used, समझ आ रही बात, तो 3 लाख केसेस डिस्पोज होना मतलब तो पुलिस वाले इसके ऊपर मेहनत करते, कोर्ट करते, और जो है कोर्ट का स्टाफ करता, जजेस करते,
कोर्ट का इतना एक्सपेंसेस होता, जजेस की उतनी महीनों की सैलरी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, सब क्या है, ये सब क्या है, बच जाता अगर केसेस, कंपाउंडेबल केसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं लोक अदालत में। तो कंपाउंडेबल केसेस मींस, compromise means those are less serious offenses. Non compoundable cases, non compoundable, no compromise allowed। किसी का मर्डर करके कॉम्प्रोमाइज करते नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, पनिशमेंट लाजिम है उसमें, ठीक है। कोई सीरियस क्राइम कर रहे तो उसका पनिशमेंट लाजिम मिलता। ओनली कोर्ट डिसीजन मैटर्स लाइक रॉबरी, मर्डर एक्सेट्रा। किसी घर में चोरी करके मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, यू कैन नॉट से दैट, ठीक है। चोरी करे, डाका डाले, डकैती करे तो उसका पनिशमेंट मिलता ही मिलता, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होता। और वो स्टेट के खिलाफ ही है। एवरी क्राइम इज द क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, नॉट एन इंडिविजुअल। याद रखो, ये भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी क्राइम दैट एन इंडिविजुअल कमिट्स इज नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल, इट इज अगेंस्ट द स्टेट। दैट इज वाई पुलिस इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। स्टेट के खिलाफ, पुलिस स्टेट की है इसीलिए पुलिस इन्वॉल्व होती, पुलिस इन्वॉल्व होती, कोर्ट में फिर गवर्नमेंट के वकील आते हैं, ठीक है। इट इज अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। चलिए, समरी एंड वारंट केसेस। समरी केसेस ट्राइड क्विकली विथ माइनर पनिशमेंट। समरी केसेस वेरी स्मॉल केसेस, वो माइनर पनिशमेंट, जैसा अब शराब पी के गाड़ियां चलाते थे, अभी न्यू ईयर में कितने की पकड़े गए, और न्यू ईयर में कितने करोड़ की शराब सेल हुई मालूम किसी को, न्यूज पढ़े? 1350 करोड़ की लिकर सेल हुआ है, ओनली इन हैदराबाद की बात करो। यस, 1350 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं, 1350 करोड़। हाँ, बस वैसी रहता। तो एनीवेज, तो हाँ, बहरहाल जो माइनर ऑफेंसेस रहते, जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग करते, जो रॉन्ग साइड, हेलमेट, ये सब चीजें रहते हैं ना, इसको समरी ट्रायल में क्या करते हैं, पनिशमेंट मॉनिटरी यानी फाइनेंशियल पनिशमेंट, चालान लगा के इसको खत्म करते हैं। वारंट केसेस, सीरियस ऑफेंसेस रिक्वायर्ड डिटेल्ड ट्रायलिंग। वारंट केसेस मतलब वारंट जा रहा, ये बहुत सीरियस क्राइम है, इसको वारंट देके, समन देके बुलाओ, तो ये केस पूरा ट्रायल चलता, पूरा ट्रायल चल के आखिरी में जजमेंट आता, ठीक है। तो क्रिमिनल केस स्टार्ट्स विद, करेक्ट, एंड्स विद जजमेंट। में क्या होता? परसों अच्छे से याद दिलाया पूरी क्लास को, मैं नहीं थे तो। क्रिमिनल केस स्टार्ट्स विद एफआईआर, एंड्स विद जजमेंट। जजमेंट में एसी होता, एसी याद दिलाया था, एसी एसी एसी, एक्विटल या कन्विक्शन। नहीं थे एग्जाम पेपर में, लिखो हम नहीं थे। हाँ बस, क्रिमिनल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ की डिटेल बताओ, हम नहीं थे बोल के लिखो। पढ़ के जाते कैसा याद भी रखना ना, ठीक है। एंड करेंगे फिर दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते, 15 मिनट होते। आज के लिए इतना है। कल फिर हाँ 5 टॉपिक्स हो गए। 5 टॉपिक्स क्या क्या हुए? मीनिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ, ऑफेंस, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टैट्यूट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस हो गए। 5 टॉपिक्स हुए। कल 6th टॉपिक से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो रिवीजन में तो भी आके अच्छे से सुने तो भी एटलीस्ट भर सकते, भरना, पेपर भरना। अच्छा, पेपर डिस्कस कब करेंगे हम? अब कैसा होता, पूरी क्लास होना नहीं भाई, ये हो जान दो, कोई एक बोलो रे भाई। हाँ मगर शॉर्ट आंसर्स को भी आना, शॉर्ट आंसर भी बैक टू बैक लिखना, 1 पेज बैक टू बैक। यस, इतना लिखते, शॉर्ट आंसर इतना नहीं लिखना रहता, 1 पेज बैक टू बैक लिखना रहता।